काराकाट के वोटर जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा जी की ओर बढ़ रहे हैं। राजपूत समाज के लोग उपेंद्र कुशवाहा जी को वोट दे रहा है और कुशवाहा समाज जहाँ जहाँ भी राजपूत के कैंडिडेट खड़ा है राजपूत भाई में, वो कुशवाहा समाज उनको वोट दे रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे। जब 14 में पहली बार जीते तब नरेंद्र मोदी ने उन्हें मंत्री बनाया, और इस बार तो पूरा माहौल है 40 का 40 पार की नारा लग रहा है। मैं राजकुमार सिंह राजपूत उपेंद्र कुशवाहा के क्षेत्र में घूमा और सैकड़ों राजपूत प्रतिष्ठित लोग से मिला। वो लोग हौसला बुलंद करके कहते हैं कि काराकाट में परिवर्तन का दृश्य दिखाई पड़ रहा है और उपेंद्र कुशवाहा का वोट का बढ़त बढ़ रहा है। आप लोग के जाति से पवन सिंह खड़ा है, आप लोग कुशवाहा जी के समर्थन में। ये नचनिया बजनिया का मंच नहीं है, यह राजनीतिक मंच है और राजनीतिक मंच ही जीत कर जाएंगे तो पार्लियामेंट में बैठेंगे। कलाकार को वायरल होगा तो खराब ना लगेगा। ठीक है, कलाकार को सम्मान है, लेकिन काराकाट के वोटर जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा जी की ओर बढ़ रहे हैं। राजपूत समाज के लोग अग्रसर हो रहे हैं। ये कहा जाता है काराकाट में राजपूत बहुत संख्या में है, तो राजपूत अगर जाति के नाम पर वोट कर दिया तो उपेंद्र कुशवाहा का खेल खराब हो जाएगा। बहुत संख्या में 4.5 लाख तो कुशवाहा है, 4.5 लाख कुशवाहा है। राजपूत मतलब 2.5 लाख वोट है, तो एक जाति से कोई नेता नहीं बन सकता है। और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ सारे जाति का वोट है और उपेंद्र कुशवाहा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने। पवन सिंह को वोट नहीं करने जा रहे हैं क्या? राजपूत पवन सिंह को वोट नहीं करने जा रहे हैं? इक्के दुक्के तो कोई भी आदमी को वोट कर देता है, लेकिन मास वोटर जो है वह उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है, राजपूत समाज का। क्या नाम क्या आप भी राजपूत समाज से हैं? नहीं, हम कुशवाहा कुशवाहा जी है। तो क्या लग रहा है, कहा जा रहा है कि पवन सिंह राजपूत समाज से आते हैं तो राजपूत जो है राजपूत को देख के वोट करेगा तो नुकसान हो जाएगा एनडीए को। कभी नुकसान होने वाला नहीं है। पहला बात तो मैं बता दूं आपको, मेरा नाम कमल प्रसाद सिंह है और मैं बता देता हूं आपको कि यहाँ के काराकाट के जितने भी राजपूत समाज के लोग हैं वो सारा लोग उपेंद्र कुशवाहा जी को वोट दे रहा है और कुशवाहा समाज जहाँ जहाँ भी राजपूत के कैंडिडेट खड़ा है राजपूत भाई में, वो कुशवाहा समाज उनको वोट दे रहा है। कहीं कोई भेद नहीं है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। समर्थन कर रहे हैं। हाँ, दोनों एक दूसरे को समर्थन कर रहे हैं। जो भी गठबंधन में लोग हैं सब उनके समर्थन। ठीक है, पवन जी कलाकार हैं, उनको हम दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन उनके नाम पर यहाँ समाज का उनका वोट नहीं है। समाज जानते हैं उनको कि यहाँ अगर उपेंद्र कुशवाहा जीत के जाते हैं तो केंद्र में मंत्री बनेंगे, काराकाट का संसदीय क्षेत्र का विकास होगा, प्रोग्रेस होगा। इसके पहले भी यहाँ सेंट्रल स्कूल लाने वाले माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, बहुत काम यहाँ किए हैं। इसलिए उस समाज में, उनके समाज में विश्वास है कि अगर पवन सिंह जीत के भी जाते हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनका अगर एक राजपूत भाई अगर वोट दे भी देते हैं तो वो जीत नहीं पाएंगे, नहीं जीतेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा अगर जीत के जाते हैं तो केंद्र में मंत्री बनते हैं तो काराकाट संसदीय क्षेत्र के बहुत विकास होगा। इसलिए वो समाज अपने आप में सबल है, बुद्धिजीवी है, इसलिए वो एक वोट भी इधर उधर करने का काम नहीं करते। आप भाजपा के नेता भी हैं तो सवाल ये रहेगा, लालू यादव एक टेस्ट कर रहे हैं, कई कुशवाहा उम्मीदवार को उतार दिया है, ये बता रहे हैं कि देखिए कुशवाहा समाज को हम जो है सम्मान दे रहे हैं, एनडीए नहीं दे रही है। तो क्या कुशवाहा समाज का झुकाव महागठबंधन की तरफ हो रहा है? गलत बात है। जो वो लालू यादव जी जो हैं, हम उनको भी सम्मान करते हैं। वो कुशवाहा समाज के 3 या 4 जो भी टिकट दिए हैं, तो जो भी अगर वो जीत के जाता है तो क्या बनेंगे। इसलिए जितना भी कुशवाहा समाज है सब जानते हैं और एनडीए के साथ हैं। और वो अगर जीत के जाते भी हैं तो उनका बंधुआ मजदूर बन के रह सकता है, आगे कोई विकास नहीं हो सकता है, सिर्फ सांसद बन के रह जाएगा, केवल एक एमपी बन के रह जाएंगे। इसलिए सारा लोग समझता है कि एनडीए माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वो प्रधानमंत्री हैं और उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए एनडीए गठबंधन को हाथ मजबूत करना है। लेकिन आप लोग क्या मानते हैं कि आप लोग होते कि उनके साथ पवन सिंह वोटर नहीं है, ये जो भीड़ लग रहा है तो क्या उससे परसेप्शन बदल रहा है क्या लोगों में? मैं बता दूं, चर्चा छिड़ गया है। मैं बता दूं कि पवन सिंह
अगर जाते हैं तो उनको देखने के लिए लोग भीड़ जुट जाएगा, वोटर का भीड़ नहीं जुटेगा। कोई भी कलाकार निर्दलीय खड़ा हो जाएंगे किसी भी क्षेत्र में तो उनको देखने के लिए निश्चित रूप से भीड़ जम जाएगा। आप इसके पहले देखिए, सपा से बहुत आपको कलाकार चुनाव लड़े थे, हार के गए कि नहीं गए? कुछ वोट आया उनको? नहीं आया। इसलिए खड़ा है, खड़ा होने का हक सबको मिलता है, सब यानी कहीं भी खड़ा हो सकता है, उसके लिए तो कोई अति नहीं है। लेकिन वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, सारा लोग समझता है कि इनको जो भी वोट। अगला सवाल ये होगा कि आप दोनों की लड़ाई है, कुछ तो वोट काटेंगे, क्या राजाराम कहीं फायदा तो मार नहीं ले जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होने वाला, कतई नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा? कारण बताइए। इसलिए कि सारा समाज इनके साथ, सारा समाज इनके साथ है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, एनडीए गठबंधन को वोट देने के लिए। चलिए, हाँ, आप बोलिए। मेरा नाम वरुण पासवान हुआ, मैं युवा राष्ट्रीय कमेटी में महासचिव हूँ। क्या माहौल है, क्या ऑब्जर्वेशन है आपका, ये बताइए। ऑब्जर्वेशन है कि उपेंद्र कुशवाहा यहाँ भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई सख्त सुविधा कहीं से भी नहीं ले नजर आ रहा है। पवन सिंह को ज्यादा हल्का में तो नहीं ले रहे हैं? कौन? पवन सिंह को ज्यादा हल्का में तो नहीं ले रहे हैं? भाई लड़ने का सबको अधिकार है, जिसको एक वोट देने का अधिकार है उसको लड़ने का भी अधिकार है। हल्का भारी वो तो जनता के हाथ में है, हमारे हाथ में तो नहीं है कुछ। क्या लगता है आप लोग तो बोल रहे हैं सिर्फ जो है जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब बात समझती है कि हमारा वोट गटर खाता में नहीं जाए, हमारा वोट का सदुपयोग हो सके। उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे, जब 14 में पहली बार जीते तब नरेंद्र मोदी ने उन्हें मंत्री बनाया। और इस बार तो पूरा माहौल है, 40 का 40 पार की नारा लग रहा है, तो इस बार कहीं से सख्त सुविधा है कि जीतेगा उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। आप हमसे ज़्यादा घूम रहे हैं, ज़्यादा मीडिया। आप लोग 25 से ज़्यादा नहीं जीत रहे हैं। गठबंधन ये दावा कर रही है कि इधर मोदी लहर है ही नहीं। महागठबंधन का अपना खाता खुल जाए, वही बड़ी बात है। 25 की बातें छोड़ दीजिए भैया, मेरा हम लोग 40 में 40 महागठबंधन की बात हमने बोला, उनका खाता खुल जाएगा, उसकी बात दूर की बात है। देशी राजनीति कहती है कि जो नौकरी दिए हैं तेजस्वी यादव, उसका असर उस पर मोहर किसका लगा? मुख्यमंत्री का मोहर लगा कि तेजस्वी यादव का मोहर लगा? हमको ये जरा बताइए, इम्प्लीमेंट किन्होंने किया? मुख्यमंत्री इम्प्लीमेंट करता है ना। तेजस्वी यादव क्या थे? आप मुखौटा, उसको भजा देने तो नहीं ना हुआ कि हम ये किए वो किए। अंतिम मोहर तो मुख्यमंत्री का लगता है, तो मुख्यमंत्री कहाँ भजा रहे हैं? वो काम किए इतना 15 साल 17 साल, वो कहाँ बोल रहे हैं कि हम ये कर दिए वो कर दिए? बिहार का विकास तो हम लोगों को दिख रहा है ना, कहने से नहीं होता है कि हम ये कर दिए। ये बताने की क्या जरूरी है भैया कि हम नौकरी दिए? 17 साल आपकी भी सरकार रही है, मम्मी रहे हैं, पापा रहे हैं, तो उस समय कहीं नहीं बात बोल देते कि नौकरी कहीं नहीं दी है। अब क्यों अब 2 साल में ये खेला वेला करना शुरू कर दिया कि हमने नौकरी? कितना वोट से आप लोग जीत रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? ये अंदाजा अभी नहीं बता, ये अंदाजा बात करना है तो अपन से चुनाव से 2-3 दिन पहले बात कीजिएगा। अभी आज नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन का मजा लीजिए, आप भी लीजिए, हम भी लेंगे। बताइए जी बताइए। क्या माहौल है, क्यों है? मेरा नाम विजय कुमार दिवाकर है और मैं जदयू में हूँ, ठीक है, महासचिव। और माहौल के बारे में तो माहौल तो पूरे देश में ही बना हुआ एक जैसा। एक सवाल, आप जेडीयू से हैं, आपके एक विधायक जी बोले हैं कि जो है इस बार ज़्यादा से ज़्यादा 32 सीट जीतेंगे। आपके विधायक हैं, नाम तो जान ही रहे हैं। मैंने 32 सीट जीतेंगे, मैंने किसके पक्ष में बोले? वो बोले कि 8 सीट हारना तय है, 40-40 नहीं जीतेंगे। अरे वो तो आपके विधायक जी हैं, वो तो उनकी समीक्षा है ना, जनरल समीक्षा तो ऐसा नहीं है। हमारा प्रेडिक्शन तो है कि हम 40 का 40 जीत रहे हैं। और जो एक उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जहाँ तक कहने की बात है, तो उपेंद्र कुशवाहा धरती के उपजे हुए हैं, धरती के नेता हैं, और पवन सिंह आसमानी नेता है। तो आसमान से जो उड़ता है वो तो हवा है, उड़ते हुए चला जाएगा। पवन है। आप लोग ये कहते हैं, उनके सुन लीजिए, उनके समर्थक ये कहते हैं कि पवन सिंह हवा है, सब जाति में घुस जाएगा। आप लोग कहते हैं कि पवन सिंह हवा में उड़ जाएगा। हवा में उड़ जाएगा, हवा जो है वो हवा है। तो हवा का मतलब हवा का मजा तो सब ले रहा है, ठीक है, लेकिन मजा हवा का मजा लेने के बाद में है कि इसमें जो अन्य जो धरती का बचता है, धरती का जो पुत्र है, धरती के जो पुत्र हैं आपके उपेंद्र कुशवाहा जी, जो यहाँ के भी उपज हैं और अब वैशाली जिला के उपज हैं, पहले जदयू में भी थे और संगठन को बहुत बड़ा बनाया, और संगठन का उनका संगठन इतना बड़ा है कि ये आप अपार भीड़ से कैलकुलेट कर सकते हैं। लगता है कि पवन सिंह हवा में थोड़ा परेशानी तो बढ़ाए हैं,
क्या नहीं नहीं, आप मीडिया ने परेशानी बढ़ाई है, हमारे लिए वो परेशानी नहीं है। ये तो मीडिया परेशानी बढ़ा रही है कि पवन सिंह ये है, पवन सिंह वो है। अगर पवन सिंह हवा नहीं होते तो बंगाल से उड़ के यहाँ क्यों आते? बंगाल में जब उनको एनडीए ने, भाजपा ने सीट दिया था तो वहाँ से क्यों भाग गए? वो तो वहाँ के लिए भगोड़ा साबित हो रहे हैं। और यहाँ उनको कोई एनडीए हो या कोई पार्टी से टिकट मिलता है तो एक बात होती, तो पार्टी से टिकट भी नहीं है, वो तो निर्दलीय है। तो निर्दलीय की अहम भूमिका नहीं रहती है। अगर मीडिया चाहे तो इसको हाईलाइट करती है। ये